वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिंगे ग्रैंडपा से पूछता है ग्रैंडपा मेरे फादर होली स्टार टेरिटरी में आखिर क्यों गए थे, जिस पर ग्रैंडपा ने बताया कि होली स्टार टेरिटरी में जाने के अलावा तुम्हारे फादर के पास और कोई चॉइस नहीं था। अगर वो स्टार होली टेरिटरी में ना जाते तो ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका होता। जिंगे आगे कुछ पूछता उससे पहले ग्रैंडपा कहते हैं तुम सभी लोग इंजर्ड हो तो इसलिए जाकर खुद को रिकवर करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो दूसरी तरफ एक मास्टर को भी शक हो चुका था कि ये स्टार मैप जिंगे के पास ही है और वो हमें बताता है कि मैंने जो मैप जिंगे को बना कर दिया है उसमें एंशिएंट स्टार रोड का भी जिक्र है। यंग मास्टर ने कोई प्लान जिंगे को फंसाने के लिए इसी से जुड़ा हुआ बनाया था। और दूसरी तरफ सिटी मास्टर हाईली हानमिंग से पूछ रहे थे कि फ्यूरियस टाइगर आखिर यहाँ ढूंढ क्या रहा है, जिस पर हानमिंग ने बताया कि स्टार मैप को ढूंढ रहा है। तो दूसरी तरफ गांव और रेड ड्रेस वाला बंदा आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर हमें जानने को मिला कि गांव की कल्टीवेशन 7+ स्टार सोल की है और गांव एक और ब्रेक थ्रू कर 8+ स्टार सोल को अचीव करना चाहता है, जिसके लिए वो रेड ड्रेस वाले बंदे से हेल्प करने को कहता है। इस पर रेड ड्रेस वाला बंदा सोल्यूशन निकालता है कि तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा, इसकी वजह से ही तुम्हारा कल्टीवेशन नेक्स्ट लेवल में प्रमोट होगा। और लिंगर जिंगे के पावर को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी और नर्वस थी। इसकी वजह से ही लिंगर ने जिंगे से माफी मांगा, लेकिन जिंगे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लिंगर का तबियत खराब है या कुछ और, जिसकी वजह से लिंगर भी गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हमने देखा कि जिंगे डिनर करने के लिए सोंगयांग पवेलियन में आ जाता है, जहाँ जिंगे की मुलाकात ग्रैंडपा से होती है तो ग्रैंडपा उसे अपने साथ ले जाते हैं। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा जिंगे को बता रहे थे कि लिंगलोंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से तुम अपने फादर को ढूंढने के लिए फ्यूरियस टाइगर से बैटल करने के लिए भी तैयार हो गए। और तो और फ्यूरियस टाइगर ने कहा था कि अगर मैं फाइट में हारता हूँ तो मैं तुम्हें एक मैप दूंगा, जिसकी वजह से तुम उसी की मदद से अपने फादर को ढूंढ सकते हो। तो तुम मैप पाने के लिए फ्यूरियस टाइगर से फाइट करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मेरी बात गौर से सुनना, ये जर्नी तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाली। इस जर्नी में तुम्हें हर तरह के खतरे मिलने वाले हैं, तो तुम अपने हर कदम को सोच समझ के ही आगे बढ़ाना, क्योंकि इस जर्नी में खतरा कैसा होगा इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। ग्रैंडपा आगे कहते हैं जिस राह पे तुम अभी चल रहे हो उस पर ना जाने कितने खतरे हैं, तो क्या तुम इतने खतरों को फेस करने के लिए तैयार हो, क्या तुम इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो। इसका फैसला थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला। जिस पर जिंगे ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मैंने जाने के लिए अपना मन बना लिया है, अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता, लेकिन अगर मुझे इस जर्नी में कुछ होता है तो पीछे लिंगर का ख्याल रखना, क्योंकि अब मेरे फैमिली में सिर्फ लिंगर ही बची है और मैं लिंगर को कुछ होता हुआ नहीं देख सकता। मेरे यहाँ पर न मौजूद होने की वजह से यहाँ पर काफी सारे लोग लिंगर को काफी ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, और रही मेरे फादर के बाद तो मेरे सिवा और कोई भी उन्हें ढूंढने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए मुझे ही हर हाल में वहाँ पर जाना पड़े को आगे बढ़ा सकता हूँ। और जिंगे लिंगलोंग से कहता है सीनियर मेरे जाने के बाद लिंगर का ख्याल रखना, क्योंकि लिंगर आपकी बात ज्यादा मानती है। अगर मेरे यहाँ से जाने के बाद लिंगर नाराज होती है तो उसे मनाने का कोई रास्ता निकाल लेना, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप ये जरूर कर लेंगी। यहाँ पर जिंगे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। जिंगे ने इस बात को लिंगलोंग के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा था। जिंगे की बात सुनकर लिंगलोंग भी कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन जहाँ तक रही लिंगर की बात तो वो सिर्फ नॉर्मल डे में ही मेरी बात सुनती है। हालांकि तुम ये भी जानते हो कि वो काफी जिद्दी भी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और उसे मुझसे है। लिंगलोंग का उल्टा सवाल सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं ऑफकोर्स तुम्हें भी जाना है, क्योंकि तुम अगर जिंगे के साथ नहीं जाओगी तो जिंगे का ख्याल कौन रखेगा, उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा, इसलिए मैं तुम्हें जाने को कह रहा हूँ। जो सुनकर अब चौंकने की बारी जिंगे की थी। जिंगे दादाजी से कहता है दिस इज नॉट गुड आइडिया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये आइडिया ठीक नहीं है, और अगर लिंगलोंग मेरे साथ जाएगी तो बिजनेस का क्या होगा। जिंगे की बात सुनकर लिंगलोंग जिंगे से कहती है मुझे पता है कि तुम मुझसे पिटने से डरते हो, इसलिए तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। शायद तुम कुछ भूल रहे हो कि मैं भी स्टार क्लैन की एक मेंबर हूँ, और स्टार क्लैन की यंग मास्टर के लिए सबसे पहले तुम दोनों को ईगल बैंक की ओर जाना पड़ेगा। ब्लू अर्थ प्लेनेट से एंशिएंट स्टार रोड की ओर नहीं भी यहाँ से जाने की बात नहीं करेगा, और धीरे से कहता है साथ में अगर खूबसूरत लड़की हो। इतना कहने के साथ ही जिंगे लिंगलोंग को देखने लगा था। लिंगलोंग जिंगे की बात सुनकर कहती है ये जगह इसीलिए इतनी स्पेशल है क्योंकि यहाँ की ठंडी हवाएं दिल को बड़ी सुकून देती है। हालांकि उस व्यक्ति के पास अगर खाने पीने का सामान है तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहेगा, बस यहाँ आने के बाद वो लोग इस पल को जी लेना चाहते हैं। उनके पास जब तक खाने पीने का सामान होता है तब तक उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होता। यहाँ आने के बाद लोग दुनिया भर की चिंताओं और परेशानियों से दूर हो जाते हैं। रास्ते में चलते चलते जिंगे और लिंगलोंग को एक शॉप दिखता है जहाँ पर स्ट्रॉ हेड बेची जा रही थी। उस शॉप के बाहर मौजूद लिंगलोंग और जिंगे। लिंगलोंग जिंगे से कहती है चलो हम अपने लिए एक हेड खरीदते हैं। जिंगे क्या तुम्हें पता है यहाँ पर स्ट्रॉ हेड, स्ट्रॉ शूज, स्ट्रॉ क्लॉथ सब यहाँ पर मिलता है, चलो हम अपने लिए कुछ ट्राई करते हैं। तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन इस शॉप में सारे सामान ब्रांडेड और काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इतना कहने के बाद लिंगलोंग और जिंगे दोनों शॉप के अंदर आ जाते हैं। जिंगे आने के साथ ही इतने सारे हेड्स को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। जिंगे हेड देखने में बिजी था तो लिंगलोंग लीना के साथ टहल रहा है, और लिंगलोंग खुद से ही सवाल करते हुए कहती है क्या लीना फ्यूरियस टाइगर की टीम मेंबर नहीं है। मुयोंग जरूर ही किसी मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि लीना मुयोंग के साथ होने का प्रेटेंड कर रही है। मुयोंग तो सच में बेवकूफ है, उसे अपनी एक वाइफ
चाहिए, इसलिए वो लीना के पीछे पड़ा हुआ है। जब तक मूयोंग को एक वाइफ मिलेगी नहीं तब तक मूयोंग ऐसी हरकतें करता रहेगा। जिसके जवाब में जिंगे मूयोंग का साइड लेते हुए कहता है, सीनियर अभी भी हमें कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है इनके बारे में कुछ पता नहीं है। चलो हम इनको फॉलो करते हैं, तभी हमें इसके बारे में पता चल पाएगा। इतना कहने के बाद जिंगे और लिंगलोंग मूयोंग और लीना के पीछे निकल चुके थे। लीना और मूयोंग का पीछा करने के लिए जिंगे और लिंगलोंग एक घर से दूसरे घर निकल रहे थे। लिंगलोंग मूयोंग और लीना को देखने के लिए एक गेट पर रुक जाती है, जहाँ पर जिंगे लिंगलोंग को टक्कर मारते हुए कहता है, सॉरी सीनियर ये गलती से हो गया। जिस पर लिंगलोंग जिंगे को चुप करवाते हुए कहती है, ज्यादा आवाज मत करो वो लोग सुन लेंगे। जिंगे धीरे से पूछता है, सीनियर क्या आप ठीक हैं और अचानक से क्यों रुक गई? जिस पर लिंगलोंग सामने रोड पर देखते हुए कहती है, वो लोग चले गए। उसके बाद हम लीना को देखते हैं, जहाँ पर लीना आगे चल रही थी तो पीछे मूयोंग बड़े मजे से सूखी ब्रेड खा रहा था। तभी लीना रुककर पीछे मुड़कर मूयोंग से पूछती है, मूयोंग बेवकूफ आदमी सच बताना, क्या तू मुझे सच में पसंद करता है? जो सुनकर मूयोंग जल्दी जल्दी अपने ब्रेड को खाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं करता हूँ। जो सुनकर लीना अपनी अदाएं दिखाते हुए कहती है, तो फिर इतने दूर क्यों खड़े हो? क्या तुम मेरे करीब नहीं आ सकते? मैंने तुम्हें रिंग में देखा था, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो और काफी ज्यादा हिम्मत वाले भी हो, लाइक जैसे कोई हीरो। उसी समय मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मेरे लिए तुम एकदम सही आदमी हो, मुझे तुम जैसे ही आदमी पसंद है। लीना आगे मूयोंग को बरगलाते हुए कहती है, क्या तुम मुझे फ्यूचर में प्रोटेक्ट करोगे? तुम मुझे कहीं छोड़कर तो नहीं जाओगे? इतना कहते हुए लिंगलोंग मूयोंग के काफी ज्यादा पास आ चुका, और जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा, कोई भी खतरा तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा। जो सुनकर लीना मूयोंग के और भी ज्यादा क्लोज आते हुए कहती है, हाँ बस ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझको अपनी वाइफ बनाने के लिए सबसे पहले मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम इसे कर सकते हो? अगर तुमने ये मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। इतना कहने के बाद आगे क्या हुआ इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। उसके बाद सीन कट के लिंगर और मूयोंग पर आता है, जहाँ पर खुशी खुशी घर के अंदर आ रहा था, जहाँ पर लिंगर मूयोंग का रास्ता रोकते हुए कहती है, मूयोंग सारा दिन तुम कहाँ थे? क्या तुम फिर से लड़कियों को टाड़ने गए थे? अगर तुम ऐसा कर रहे थे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मूयोंग लिंगर की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुका था और कहता है, मैंने आज ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मूयोंग के इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।